जय हिंद दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का और जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी ईजी फॉर्मेट में देखने का प्रयास करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेने हैं, ताकि इस प्रकार से जितने सारे वीडियो जाएंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये संख्या सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है, देखिए 25, उसके बाद है 50, उसके बाद है 100, उसके बाद है 200। देन यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया गया है। देन आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, काफी बेहतरीन सवाल है, आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से बनाना है, कंप्लीट प्रोसेस को आप लोग समझिए। ठीक है, सबसे पहले सीरीज को देखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 25 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 50 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 25 है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 50 है, उसके बाद 100 यानी कि 100 है, उसके बाद यहाँ पर 200 है। देन आप लोगों से प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या है, 25 और 25 से देखिए यहाँ पर 50 किया गया है, यानी कि 25 से 50 यानी कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक, तो 25 में अगर आप लोग 2 से गुना करोगे तो 50 आप लोग का यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए 50 से यहाँ पर क्या है, 100 है। ठीक है, 50 से यहाँ पर क्या है, 100 है, यानी कि यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, 50 में अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 पर पहुंच जाओगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 100 से देखिए यहाँ पर क्या है, 200 किया गया है ना, यानी कि 100 में भी आपका यहाँ पर 2 पर मल्टीप्लाई किया गया है, तब जाकर के यहाँ पर 200 हुआ है। तो अगर आप लोग इस सीरीज को देखेंगे तो देखिए सभी में क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट आप लोग का जो संख्या आएगा ये भी आपका 2 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर भी आप लोगों का 2 से गुना किया जाएगा। ठीक है, तो 200 में अगर 2 का गुना करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो 400 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट एंड करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आप लोग ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको डीपली सोचना होगा, आप लोग इजिली कर दोगे। ठीक है, तो इस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, जिसमें किस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रहा है उसी हिसाब से आपको कंसेप्ट लगा करके नेक्स्ट वाली संख्या को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप एंड बिलीव ये क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए ताजमहल है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत है, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, पिरामिड, देन यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस आपको सबसे पहले इसको समझना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना एनालॉजी से पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है ताजमहल का जो संबंध है वो भारत से है, तो पिरामिड का संबंध किससे होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दो, ताजमहल कहाँ पर है भाई, ताजमहल भारत में है। ठीक, इसी प्रकार से पिरामिड कहाँ पर है, तो मिस्र में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, ये जो है ना एनालॉजी का प्रश्न है, इस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है 57 लड़कों की एक कतार में मोहन का स्थान बाएं से 21वां, दाएं से उसका स्थान क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बस आपको इसका मैं जो है ना एक ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक से आप लोग दुनिया के किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को पैसेंस रखना होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस को आप लोग किस प्रकार से बनाओगे। ठीक है, बस आप लोगों को ट्रिक को समझना है, कुछ नहीं है, बस आपको ट्रिक को समझना है। ट्रिक क्या कहता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 57 लड़कों की एक कतार है, यानी कि टोटल जो यहाँ पर लड़के हैं ना कितना है, तो 57 यहाँ पर लड़का है। ठीक है, यानी कि 57 यहाँ पर लड़के हैं, जिनमें कहा रहा है मोहन का जो स्थान है बाएं से जो है, यानी कि लेफ्ट से जो है क्या है, 21वां स्थान यहाँ पर दिया गया है। देन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वो राइट से, ठीक है, राइट से उसका स्थान क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। मान के चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मान के चलिए स्टूडेंट्स का कतार है, जिनमें टोटल 57 यहाँ पर बॉयज मौजूद हैं, जिनमें कहा रहा है लेफ्ट, इसको मान लेते हैं लेफ्ट साइड, इसको मान लेते हैं राइट साइड। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट से जो है ना, ये जो है मोहन जो है ना 21वां नंबर पे आता है, 21वां स्थान पे यहाँ पर आता है। देन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि राइट से जो है वो कौन से स्थान पर आएगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक को समझिए। ट्रिक क्या आता है, लेफ्ट
प्लस में राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, बस इस फॉर्मूला को दिल दिमाग में फिट कर लेना है, बस इसी फॉर्मूला से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए, लेफ्ट से यहाँ पर क्या है, तो लेफ्ट से देखिए 21वां स्थान है मोहन का, तो यहाँ पर 21 कर देंगे। प्लस राइट आपका पता नहीं है तो राइट ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस में 1 इक्वल टू टोटल कितने यहाँ पर बॉयज हैं, तो यहाँ पर देखिए 57 यानी कि 57 लड़के यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, यहाँ से आर जब निकालिएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 57 एजिटिज कर दिया। देन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर 21 जो है ना पॉजिटिव में बराबर के उस साइड जाएगा तो नेगेटिव में बन जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस में यहाँ पर 21 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए -1 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 57 और 1 58 हो जाएगा, तो 58 माइनस में 21 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 58 से जो है आपका 21 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर 37 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ पूछा जा रहा था मोहन का स्थान दाएं से क्या होगा, तो मोहन का स्थान दाएं से यानी कि राइट से जो है ना 37 स्थान पर वो होगा। ठीक है, राइट से। ठीक है, तो आई होप एंड बिलीव ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत कोई इशू लगे आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है इंग्लैंड का संबंध जो है ना यूरोप से है तो भारत का संबंध किससे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये भी एनालॉजी का सवाल है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड जो है यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड है। ठीक, इसी प्रकार से भारत कौन से महाद्वीप में है, तो ये जो है ना एशिया महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि अपेल को किसी सांकेतिक भाषा में जो है क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है BQQMF। ठीक है, ये लिखा जाता है, तो यहाँ पर स्कूल को क्या लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ठीक है, यहाँ पर अपेल को क्या लिखा गया, चलिए एक करके हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान है, बस समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अपेल को क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है BQQMF। ठीक है, ये लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जा रहा है स्कूल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, स्कूल को क्या लिखा जाएगा ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इजीली बना लोगे। सबसे पहले देखो ए कितना नंबर पे आता है, तो ए जो है ना 1 नंबर पे आता है। देखिए ए से लेकर के जेड तक सभी के अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू आपको याद करने होंगे। ठीक है, पी कितना नंबर पे आता है, तो पी 16 नंबर पे आता है, पी यहाँ पर भी 16 नंबर पे आता है। ठीक है, और यहाँ पर एल की बात करें तो एल जो है ना 12 नंबर पे आता है, ई जो है ना 5 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर बात करते हैं बी की, तो बी 2 नंबर पे आता है, क्यू जो है ना 17 नंबर पे आता है। ठीक है, एम की बात करते हैं तो एम 13 नंबर पे आता है, और जो है एफ की बात करते हैं तो एफ 6 नंबर पे आता है। अब देखो यहाँ पर ए से देखिए बी हुआ है, यानी कि यहाँ पर प्लस का 1 हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस का 1 हुआ है। देखिए पी से यहाँ पर क्यू हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी देखिए प्लस का 1 हुआ है। देखो पी 16 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पर क्या है प्लस 1 हुआ है। ठीक है, क्यू हुआ यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो एल से एम हुआ है, यहाँ पर भी क्या है प्लस का 1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो 12 से 13 हो गया है ना, ई से एफ हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 1 हुआ है। ठीक है, तो आप सीरीज को अगर आप लोग समझोगे तो देखिए सभी में क्या हो रहा है, सभी में +1 हो रहा है, यानी कि इसमें क्या है ये एक इंक्रीज हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार से स्कूल में भी आपको करना है। देखिए स्कूल में कैसे करना है, सबसे पहले एस जो है कितना नंबर पे आता है, तो 19 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, एच जो है ना एच कितना नंबर पे आता है, तो एच जो है ना 8 नंबर पे आता है। ठीक है, तो एच यहाँ पर 8 नंबर पे आता है, ओ कितना नंबर पे आता है, तो ओ 15 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर एल की बात करते हैं, एल 12 नंबर पे आता है। अब आप लोग देखो कितना सुंदर तरीके से इसको बनाओगे। ठीक है, तो ये 19 नंबर पे आता है, एक आप लोग ज्यादा कर दो 20, तो 20 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है बताइए, 20 नंबर पे आता है टी, यानी कि टी जो है 20 नंबर पे आता है, यानी कि टी 20 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद है सी में एक प्लस कर दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी 3 नंबर पे आता है, एक ज्यादा करोगे यानी कि 4 होगा, 4 नंबर पे कौन आता है, डी आता है, तो यहाँ पर डी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एच आता है, एच के बाद यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा, एक प्लस करना है, एच 8 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, आई आता है, तो यहाँ पर आई कर देना है। ठीक है, वो 15 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ज़्यादा करोगे 16 पे आएगा पी। ठीक है, देन यहाँ पर भी ओ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एल 12 नंबर पे, एक ज़्यादा करोगे 13, तो 13 पे कौन आता है, एम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर बनेगा क्या बनेगा, TDIPPM। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लीजिए, TDIPPM, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है
आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, तो कंसेप्ट को समझने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लगातार आपको कंसेप्ट दिया जा रहा है ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाए आप चुटकी में बना सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि चेन्नई के लिए सांकेतिक भाषा DIFOOBJ लिखा जाता है तो बेंगलोर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या है, CHENNAI। ठीक है, को क्या लिखा गया है, तो इसको यहाँ पर लिखा गया है DI। ठीक है, DI, एक मिनट अच्छे तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो DIF। ठीक है, DIFOOBJ। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से लिखा गया, हमने लिख दिया। अब बस आपको इस पैटर्न को समझना होगा, इसमें किस प्रकार से जो है ये जो आप लोग का कोड किया गया है, तो ये किस प्रकार से कोड किया गया है। अगर आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, उसके बाद उसी कंसेप्ट को बेंगलोर में लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, सी कितना नंबर पे आता है, तो सी 3 नंबर पे आता है, एच जो है ना 8 नंबर पे आता है, ई जो है 5 नंबर पे आता है, एन जो है ना 14 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद ए जो है 1 नंबर पे आता है, ए आई की बात करते हैं तो आई 9 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद डी की बात करते हैं तो डी 4 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एफ जो है ना 6 नंबर पे, ओ 15। ठीक है, जैसा मुझे याद है आप लोगों को भी याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जे की बात करते हैं तो जे जो है कितना नंबर पे आता है, तो जे 10 नंबर पे आता है। ठीक है, तो आप लोगों को भी इस प्रकार से याद कर लेना है। ठीक है, तो देखो इसमें भी क्या हो रहा है, बस उसी कंसेप्ट को यहाँ पर दोहराया जा रहा है। देखिए इसमें देखिए 3 से यहाँ पर देखो 4 हो गया है ना, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, यहाँ पर प्लस का 1 हुआ है। ठीक है, और सभी में प्लस 1 ही इंक्रीज हुई है, जरूरी नहीं, कुछ भी इंक्रीज हो सकता है, बस आपको पैटर्न को समझना होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो एच से यहाँ पर आई हो गया, यानी कि यहाँ पर भी क्या है +1, यानी कि सभी में अगर आप लोग देखेंगे तो +1 +1 +1 हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सभी में क्या हो रहा है, +1 जो है इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान इसी में ही देना था कि सीरीज किस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, तो सीरीज सभी में क्या हो रहा है, +1 +1 +1, तो बस आपको बेंगलोर में भी क्या करना है, सभी अक्षरों में +1 +1 +1 ऐड कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और हम लोग जो है बेंगलोर के लिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो क्या है, BANG। ठीक है, BANGLORE। ठीक है, ये लिखा गया है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इजीली कितना आसानी से बनाएंगे, आप लोग सिर्फ देखते जाइए। ठीक है, जस्ट आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बी कितना नंबर पे, तो 2 नंबर पे, ए कितना नंबर पे, 1 नंबर पे, एन जो है ना कितना नंबर पे, 14 नंबर पे, जी 7 नंबर पे है ना, एल की बात करते हैं एल 12 नंबर पे, ओ जो है 15 नंबर पे, आर जो है 18 नंबर पे, ई जो है 5 नंबर पे। ठीक है, अब सभी में एक जो है ऐड कर देना है, सभी में जो है ना एक इंक्रीज कर देना है। ठीक है, सभी में एक +1 +1 +1 सभी में करना है। ठीक है, तो चलिए एक करके करने का प्रयास करते हैं। बी जो है ना 2 नंबर पर आता है तो 3 नंबर पर आएगा सी, ए जो है 1 नंबर पे तो बी आएगा यहाँ पर। ठीक है, +1 करना है। ठीक है, एन 14 नंबर पर आता है तो 1 प्लस करिए 15 आएगा, तो 15 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है ना, 15 नंबर पे ओ आता है, तो यहाँ पर ओ कर देना है। जी 7 नंबर पर आता है तो 8 नंबर पे कौन आता है, 8 नंबर पर आता है एच। ठीक है, उसके बाद एल जो है 12 नंबर पे, 13 नंबर पर आ जाएगा एम। ठीक है, वहीं ओ की बात करते, ओ जो है 15 नंबर पर आता है, एक जोड़िएगा तो 16 आएगा, 16 पे कौन सा अक्षर आता है, पी आता है। आर जो है 18 नंबर पर आता है तो 19 पे आएगा कौन, तो एस आएगा। ठीक है, उसके बाद ई जो है 5 नंबर पर आता है तो 6 नंबर पर आएगा कौन, तो एफ आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, CBOHMPSF। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को अगर आप लोग देखेंगे CBO, देखो CBOHMPSF। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल सटीक उत्तर है। ठीक है, तो बस कुछ इस प्रकार के रीजनिंग के सवाल आप लोग के एग्जाम में आएंगे, तो इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग लगा करके आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट आता है तो आप लोग इजीली कर दोगे, और रीजनिंग के लिए आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, लगातार आप लोग के लिए क्लासेस दी जा रही हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जीके के कंप्लीट पेपर को देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है HDI का पूरा नाम क्या है ना,
HDI का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका मतलब होता है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, और ये जो प्रश्न इकोनॉमिक्स से उठाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या UNO का पूरा नाम क्या है ना। UNO का पूरा नाम आप लोगों को बताना है, फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है GDP का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो है इसका जो है पूरा नाम होगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी देश की कुल आय को क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बात हो रहा है एक वित्तीय वर्ष की। ठीक है, और वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि मैंने अभी आपको बताया, पर अगला क्वेश्चन देख सकते हो, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च यह समय है, तो ये जो समय है ये वित्तीय वर्ष का समय है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष जो है कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। ठीक है, ये क्या है, वित्तीय वर्ष है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो देखिए स्टूडेंट साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी। इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की। ठीक है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930। इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1916 ईस्वी। इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, तो विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की बात करें जो कि है ब्रिटेन में हुआ था, तो ब्रिटेन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर पूछा जा रहा है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो देखिए स्टूडेंट्स बैंकों का बैंक जो है ना RBI को माना जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है RBI की स्थापना कब हुई थी, तो RBI की स्थापना की बात करें 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में RBI की स्थापना हुआ, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अमेरिका की मुद्रा का प्रतीक क्या है, तो दोस्तों अमेरिका का मुद्रा का जो प्रतीक होता है वो होता है डॉलर। कुछ इस प्रकार से चिन्ह होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में 15वीं जनगणना कब हुई थी, तो देखिए याद रखिएगा 1911 ईस्वी में भारत में 15वां जनगणना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम जनगणना जो है 1951 ईस्वी में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो कि अंतिम क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, जा रहा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो याद रखिएगा हिंदी जो है ना देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए टॉप VBI क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन था यहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो ऐसे ही VBI क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लगातार आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए क्वेश्चंस बनाया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है। ठीक है, एकदम इसी प्रकार से आप लोगों को तैयारी करना है। ठीक है, चैनल को आप लोग अगर न्यू आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिले। तो जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।